आगे से भी अथर्वंश रुचिर अभी आ गई, ठीक है। हाँ, if you will get into IIT, then I will buy you an iPhone। चलो आईफोन डाल देते हैं, आईफोन। यू विल गेट इनटू आईआईटी, देखो इफ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है और देन से फिनिश हो रहा है, ये इसकी पहचान है। कभी कभी एग्जाम में 11th के स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि 11th के स्टूडेंट के लिए कि ऐसे ही तो क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, इसी तरह के होते हैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म पूछेगा कि इस सेंटेंस का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, तो पी टेंस टू क्यू, पी टेंस टू क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। बाय सिंबल इसको हम ऐसे ही तो डिनोट करेंगे, इतना ही क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। सिंबॉलिक फॉर्म पूछता है, जैसे इफ से इसकी पहचान है, इफ से स्टार्ट होगा देन से फिनिश होगा। चलिए, अब ये मैं आपको स्टोरी बता दिया, इसमें वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था, सिर्फ फादर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, अपने बेटे के साथ। अब क्या होगा, दोनों साइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ठीक है। तो अब इसके लिए ये वाला स्टोरी बनाएंगे अब हम। फिफ्थ है बाई कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ। पहचान क्या है इसका सेंटेंस में, इफ एंड ओनली इफ, ये इसकी बच्चों पहचान है, और इसको हम बोलते हैं बाई कंडीशनल, और इसका सिंबल होता है बोथ साइडेड, हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट ले लिया, पी एंड क्यू। पॉसिबिलिटीज वही सेम, 4 पॉसिबिलिटीज, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, सेकेंड ट्रू हो सकता है, या दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये याद कर लो, फिर तो इसमें कुछ है ही नहीं। इस चैप्टर में बच्चों क्या है, ट्रूथ टेबल, यही तो पढ़ना है। ट्रूथ टेबल जिसको समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना फटाफट सॉल्व करो। हाँ, जेई मेंस की अगर हम बात करें, तो जेई मेंस के लिए थोड़ा सा और आगे कुछ प्रॉपर्टी है, वो आपको समझना पड़ेगा, वो लास्ट में अभी हम बताएंगे। लास्ट 45 मिनट 30 मिनट्स में हम प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे, जो कि 11th में नहीं दिया। 11th में तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। अच्छा, बाई कंडीशनल में बच्चों क्या होता है, ये फादर, इसको हमने बोल दिया ये फादर है, फादर का स्टेटमेंट है, और ये बेटे का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है ना, टू वे, ऐसे लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रॉमिस, और दोनों साइड से बच्चों प्रॉमिस या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। फादर बेटे से कॉन्ट्रैक्ट किया, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और सन ने फादर के साथ, कि भाई इस बार तो ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो अब इसने बोला कि भाई अगर तुम्हारा, सेम वही स्टेटमेंट है कि अगर आपका जेई मेंस में आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा। तो मान लीजिए बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो फादर को गिफ्ट करना चाहिए, तो ये दोनों चीज ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है। बेटे का सिलेक्शन हो गया जेई मेंस में, तो फादर को गिफ्ट करना चाहिए ना, ट्रू। अच्छा, बेटे का सिलेक्शन हो गया और फादर ने गिफ्ट ही नहीं दिया, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया, इनका फादर का प्रॉमिस जो है वो टूट गया, तो ये तो गलत है, फॉल्स, ठीक है। तो प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए, दोनों साइड से प्रॉमिस हुआ है, ठीक है। एक और फिर क्या है बच्चों, कि अगर बेटे का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और सॉरी बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो और फादर ने गिफ्ट दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट किसका फेल हुआ, किसका प्रॉमिस फेल हुआ, बच्चे का, तो ये भी फॉल्स में ही काउंट होगा। देखो इन दो में कॉन्ट्रैक्ट जो है, प्रॉमिस जो है वो फेल हो रहा है, एक बार फादर के साइड से, एक बार बेटे के साइड से। बाकी अगर ये बेटा का सिलेक्शन नहीं हुआ, फादर गिफ्ट नहीं देगा, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो प्रॉमिस दोनों साइड से हो रहा था बच्चों, तो ये बहुत आसान है, तो कुछ भी नहीं है।
अगर सिलेक्शन हो गया तो गिफ्ट मिलेगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो गिफ्ट नहीं मिलेगा। प्रॉमिस तो हमारा, फिर भी हमारा प्रॉमिस तो नहीं टूट रहा है ना। हाँ, यहाँ पे प्रॉमिस किसने तोड़ा? फादर ने। यहाँ पे प्रॉमिस किसने तोड़ा? बेटे ने। तो इसलिए दोनों केस में फॉल्स हो गया, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, अब मैं इसका सेंटेंस बना के आपको दे दूं, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म भी बच्चों पूछा जाता है। यू विल गेट, उसी को चेंज कर, एक ही सेंटेंस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू विल गेट इनटू आईआईटी, आईआईटी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ लिखते हैं ना इसको, इफ एंड ओनली इफ आई विल बाई यू एन आईफोन, आईफोन। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? अब जैसे एक हमने एग्जांपल लिया, सेंटेंस लिया, तो अब आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि इसका इसका सिंपल सा अगर क्वेश्चन बनाया जाए, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताओ। तो सिंबॉलिक फॉर्म मुझे पता है, इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कहने का मतलब कि अगर तुम्हारा आईटी में सिलेक्शन हो गया तो ये आईफोन देंगे। दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। और अगर सिलेक्शन आईफोन दे दिया, इसका मतलब इसका सिलेक्शन हो गया होगा, तभी मिला होगा। तो फिर ऐसे ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, इस पे आपको टिक करना है। 4 सिंबल दिया रहेगा, एक दिया रहेगा ऐसा, फिर दिया रहेगा पी और क्यू, फिर दिया रहेगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताइए। ठीक है ना बच्चों, पूछेगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इनमें से, तो ये ट्रू है, बाकी सब false। ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वो सारे सिंबल्स बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके आगे क्या पढ़ना है देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल। चलिए, ड्रॉ, फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टेबल, क्योंकि हमारा मेन ये पर्पज है कि 11th वाले का भी काम आ जाए और एंट्रेंस के जो बच्चे हैं उनको भी काम। फर्स्ट है P टेंस टू नेगेशन P एंड Q, P एंड Q, इसका बच्चों ट्रूथ टेबल बनाना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट कितने हैं। तो 1 2, दो ही स्टेटमेंट है, 1 2, बस। P तो रिपीट हो रहा है, पी क्यू आर होगा तो 3 स्टेटमेंट होगा, और 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी में है शायद। और अगर 3 स्टेटमेंट होगा तो 3 स्टेटमेंट के बीच कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, 9 स्टेटमेंट, 9 पॉसिबिलिटीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ही स्टेटमेंट है, पी वाला तो रिपीट हो रहा है। तो बच्चों इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? पी और एक क्यू, या तो दोनों ही ट्रू होगा, या तो फर्स्ट ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर ये फॉल्स फिर ये ट्रू। ठीक है, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक आपको बच्चों बताया जा रहा है ये। ठीक है ना, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, पीडीएफ फाइल भी मैं शेयर करूंगा। कभी भी इस नोट्स को अगर आप पढ़ लिया ना आपने, फिर आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो देखो P एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो पहले पहले हमें किसका बनाना पड़ेगा बच्चों? पहले ब्रैकेट वाले का एक कॉलम बना लीजिए। कितने कॉलम्स बनेंगे पहले तो वो डिसाइड करना पड़ता है बच्चों, कैसे कितने कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये तो मुझे पता है कि P एंड Q का तो बनेगा ही, P एंड Q, एक इसका बन गया P एंड Q का। अब नेगेशन का भी बनाना है, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q, P एंड Q, चलिए यहां तक बन चुका है। अच्छा, पी तो बन चुका, पहले से ही बना हुआ है, ये इसका कॉलम पहले से बना है और इसका कॉलम हमने बना दिया। तो अब बच्चों बीच में क्या आया? इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, कंडीशनल के लिए भी एक कॉलम, फाइनल कॉलम है, ये बनाना पड़ेगा आपको। पी टेंस टू पी कंडीशनल नॉट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ये फाइनल है। तो इसी का ट्रूथ टेबल बच्चों आपको बनाना था, इसी का तो बनाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट थोड़ी ना बना सकते हैं, हमें तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा ना। कितने कॉलम्स बनाने हैं वो यहाँ देख के पता चल जाता है। पी एंड क्यू, अब देखो बच्चों ये ट्रूथ टेबल देखने की जरूरत नहीं है, ये 5 टेबल जो बनाया ये सब तो सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने ये सब बनाया, अब याद हो जाता है कुछ नहीं। पी एंड क्यू, एंड का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, और टी मतलब 1, ठीक है, एफ मीन्स 0,
और एंड में क्या होता है मल्टीप्लाई, और में क्या होता है प्लस, ये दोनों याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एंड का तो 1 इंटू 1 1, तो ये ट्रू हो जाएगा। 1 इंटू 0 0 फॉल्स हो गया। 0 इंटू 1 0 फॉल्स हो गया, ये 0 इंटू 0 फॉल्स, ये बन गया। अच्छा अब नेगेशन का इसका उल्टा कर दो, फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका उल्टा कर दो ट्रू। अच्छा पी, हाँ यहाँ पर ध्यान देना है, ये फाइनल कॉलम है, P implies not negation P एंड Q। तो इसका मतलब कौन से दो कॉलम हमको देखना पड़ेगा बच्चों इसके लिए, ये वाला, एक तो ये और एक ये, ठीक है। यहां से सीधे इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ये वाला और ये वाला, बाकी इन सब से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों ये बताइए कि इस पे अब ये वाला ट्रूथ टेबल देखिए और इसका ट्रूथ टेबल देखिए, और आप रिजल्टेंट मुझे बताइए क्या आएगा। तो P ट्रू फॉल्स, अगर बेटे का सिलेक्शन हो गया, फादर ने गिफ्ट नहीं दिया, वही वाला कहानी है ना, इसमें फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स में ही तो फॉल्स होता है, अभी ये इसको याद भी कर लेना, ट्रू फॉल्स में ही फॉल्स होता है। देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है ना बच्चों, ये बाकी सब सारे में ट्रू ही होता है, एक ही केस में फॉल्स होता है जब फादर ने गिफ्ट नहीं दिया। देखो स्टोरी बनाने से यही फायदा होता है कि मुझे रट्टा नहीं मारना पड़ता है, याद भी हो जाता है, भूल भी गए तो स्टोरी याद कर लेंगे। दोनों का सिलेक्शन, भाई इसका सिलेक्शन हो गया, फादर ने गिफ्ट दे दिया है तो ट्रू है, ये भी ट्रू हो गया। फॉल्स ट्रू ट्रू ही होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू होता है। तो बच्चों ये आपका ट्रूथ टेबल बन चुका है, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। कभी कभी बच्चों सारे ट्रू आ जाते हैं, उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। सारे ट्रू आ जाए तो उसको हम टोटोलॉजी बोलेंगे, और अगर सारे फॉल्स आ जाए फाइनल कॉलम में, उसको कॉन्ट्रेडिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेडिक्शन, वो बाद में अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको ट्रूथ टेबल बनाना था, ये बन चुका है, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो हाँ ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, सेम ही आंसर है, वो आता है ऐसा कोई दिक्कत। अच्छा एक और फास्ट देखते हैं बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चों ने आज ज्वाइन नहीं किया है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग सेंड करने के लिए, आज अपलोड कर देंगे, देख लेंगे। P और नॉट Q, ये ऐसा आ गया R, इसका बच्चों टेबल बना दीजिए बस, बाई कंडीशनल है। तो कितने, हाँ यहाँ पर तो बच्चों कितने स्टेटमेंट हो गए, 3 स्टेटमेंट हो गए, कोई बात नहीं 3 वाला भी कर ही लेते हैं। P Q R बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों। T T T, पहले देखो इसको यह बताते हैं कैसे बनाना, 4 T बना लो। टोटल कितने केस होंगे, टोटल बच्चों इसमें 8 केस होते हैं, 8 9 नहीं, शायद 9 बोल दिया था, 8 होगा इसमें। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, 4 ट्रू 4 फॉल्स बना दो, फॉल्स फॉल्स आएगा। और इसमें फिर 2 ट्रू बनाइए, फिर 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, फिर सिंगल सिंगल, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बन गया ना बच्चों, ये 8 पॉसिबिलिटीज होंगे। अब 8 पॉसिबिलिटीज में से अब हमें किसका कॉलम बनाना है बच्चों, P और, पहले देखो P और नॉट Q, तो नॉट Q एक और कॉलम बनाना ही पड़ेगा बच्चों, नॉट Q के लिए ना, लेकिन परफेक्ट हो जाओगे इसके बाद, ट्रूथ टेबल में दिक्कत नहीं आएगी। ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फिर ट्रू है फॉल्स, और ठीक है ट्रू फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ठीक है, ये बन चुका है। अच्छा अभी दूसरा टेबल किसका बनेगा, टेबल के लिए ये समझ में आ जाएगा, नॉट क्यू का बन गया ना, तब इसका बन जाएगा P और नॉट Q, P और नॉट Q। तो P और नॉट Q के लिए किसको किसको देखना है, P इसको इसको और नॉट Q इसको, बीच में क्या है और, बीच में है बच्चों और, तो क्या होगा बताइए, और का मतलब प्लस होता है, तो 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो 1 को हम क्या लिखते हैं ट्रू, 1 + 0 फिर वही सेम है तो ट्रू हो जाएगा। फिर है हमारा ट्रू 1 + 1 2 होता है, ये भी ट्रू है। फिर देखो 1 + 1 ये भी ट्रू हो गया, और 0 + 0 ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो 0 + 0 फॉल्स, 1 1 हो जाएगा ट्रू, और ये भी ट्रू हो गया। अच्छा एक और, अब कुछ क्या है कंडीशनल, ये लास्ट हो गया,
आर को अब यहाँ पे बना देंगे फाइनल, अब हम यहाँ पे बना सकते हैं इसका पी, पी और नॉट क्यू टेंस बाई कंडीशनल आर। अब ये इसका फाइनल कॉलम है, तो इसके लिए हमें कौन कौन से कॉलम को चूज करना पड़ेगा हमें, पी और क्यू। पी देखो उल्टा कभी कभी दिखता है बच्चों, इधर से ध्यान रखना ना तो पूरा गलत हो जाएगा। ये इसको ये देखना, इसके साइड में देखना है, इधर से इधर देखना है। तो अब बाई कंडीशनल के लिए मैं आपको बता देता हूं, बाई कंडीशनल में क्या होता है बच्चों, ट्रूथ टेबल में बाई कंडीशनल में तो एक ही जगह अगर डिफरेंट है तो फॉल्स, देखो डिफरेंट है तो फॉल्स, कितना आसान है, और सेम है तो ट्रू, बस। तो यहां से देखो ये इस पे, तो इस पे इसको देखना है और इसको देखना है, सेम है ना तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स डिफरेंट है तो फॉल्स हो जाएगा, और ये ट्रू ट्रू सेम है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स डिफरेंट है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ गए हम, ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स ही है, और फॉल्स 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 होगा, ठीक है, और फॉल्स ट्रू 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 हो जाएगा, और ये भी डिफरेंट है, लास्ट वाला भी डिफरेंट है, तो ये भी आपका फॉल्स आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका ट्रूथ टेबल, मैं मैच कर लेता हूँ, टी टी एफ टी 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 एफ एफ टी एफ टी किसका है, पी और क्यू, अच्छा ये टेंस टू आर का, ठीक है, हमारा टी एफ टी डबल एफ टी एफ टेंस टू आर, यहाँ पे आर था क्या बच्चों, आर था ना, तो पी और क्यू नहीं, ये हमारा ठीक है, क्वेश्चन अलग था, इसने यहाँ पर शायद एरो लगा रखा है क्या, अच्छा बोथ साइडेड है तो फिर इसलिए आएगा, ठीक, बोथ साइडेड है तो टी, एक सेकंड बच्चों गलत हुआ है क्या, जरा चेक करो, टी एफ टी डबल एफ डबल टी, ये टी आ रहा है क्या बच्चों, देखो यहाँ पे एफ एफ तो एफ ही आएगा, ये टी और टी टू है, ठीक तो है, चेक कर लेना फिर भी, मतलब ये इसका मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम थोड़े से नेगेशंस के थोड़े कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ेंगे। नेगेशन, रुचिर, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहा हूं मैं, हाँ सर। ट्रूथ टेबल समझ में आ गया आपको सारे, ये जो 5 टेबल हमने बनाए वो समझ में आ गया आपको, ये 5 टेबल, हाँ सर। ओके ओके। अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। अब पहले हम नेगेशंस के बारे में समझेंगे, ठीक है, बस बने रहो, बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। नेगेशन, देखो बच्चों पी का हम पी डैश लिखते हैं नेगेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, पी का पी डैश बन जाता है, और जीरो का 1 लिख देते हैं, और 1 का 0, ठीक है, 1 का 0, इज का इज नॉट, कहीं पे इज है तो इसका नेगेशन कैसे बनेगा, इज नॉट, और कहीं इक्वल है, कोई इक्वेशन दिया इक्वल, तो उसको, सॉरी इक्वल पहले कट कर दिया मैंने, अगर इक्वल है बच्चों तो उसको नॉट इक्वल ऐसे कट कर देना, ठीक है, x प्लस टू इक्वल टू 4, इसका नेगेशन क्या होगा, x प्लस टू इज नॉट इक्वल टू 4, ऐसे कर देना, लेस देन है तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना, नेगेशन। p और q है, p और q का नेगेशन होता है बच्चों, नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q, ये प्रॉपर्टी भी है इसका ट्रूथ टेबल, इसका नेगेशन जब ये बना के देखा गया तो ये इसके इक्विवेलेंट आता है बच्चों, नेगेशन है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में इसके बारे में, पी और क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का नेगेशन कैसे बनता है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, इसी को डीमॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं हम, डीमॉर्गन्स लॉ बाद में समझ में आएगा। नेगेशन का मतलब डैश डैश, इसका डैश, इसको हम ऐसे भी समझ, आगे हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ लेंगे इसको, ठीक है, फिलहाल लिख लो भी, ये तो आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। P implies Q, P implies Q को बोलते हैं, इसका नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q बनता है,
ये चीजें हम अभी अभी थोड़ी देर में हम सब डिस्कस करेंगे। पहले लिख तो लो, P बाई कंडीशनल Q, यही 4 इंपॉर्टेंट है। इसका नेगेशन कैसे बनता है? इसका नेगेशन बच्चों बनता है नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है, और P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये है बच्चों, ये इसका नेगेशन होता है। तो बच्चों इसमें अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये इसका यूज कहाँ पर है, यूज है कहाँ पे इसका, कहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि यही तो मेन है ना कि भाई यूज तो करने आना चाहिए ना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, देखो एक एग्जाम्पल में बच्चों ले लिया, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड देन यू पास द एग्जाम, कोई डाउट इसमें है ही नहीं। भाई अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो ही जाएंगे। अब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट लिया मैंने, अब इफ और देन से कनेक्टेड है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? अगर सिंबॉलिक फॉर्म पूछा जाए तो P टेंस टू Q होगा, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। जो मैंने एग्जांपल लिया है ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। अब इसको P बोल दिया उसने, इस पूरे को P बोल दिया, ये P स्टेटमेंट है और ये Q है, ये देखिए इसको P बोल देंगे और इसको Q। अब देखिए क्या क्या आपसे पूछेगा। पहला तो पूछेगा कि भाई इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन विल बी, इस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा, नेगेशन बनाना है ऊपर वाले स्टेटमेंट का, ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है उसका नेगेशन बनाना है। तो नेगेशन होता क्या है भाई, P टेंस टू Q का, P टेंस टू Q का नेगेशन होता क्या है? ऐसे नहीं नॉट लगा दिया बस खत्म कहानी, वो तो उसमें होता है सिंपल सिंपल सेंटेंस में। P टेंस टू Q का नेगेशन क्या होता है? P एंड नॉट Q, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, मुझे पहले यहाँ पे लिख देना चाहिए भैया, हमको याद है कि P एंड नॉट Q, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। तो आंसर है तो आंसर तो लैंग्वेज में लिखना है, थोड़ी ना सिंबल में लिखना है। ये अगर सिंबल में पूछेगा तो ये इस पर टिक करेंगे। P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होगा? तो P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, ये इसका नेगेशन है। बट हमें तो सेंटेंस में आंसर देना है, लैंग्वेज में देना है, तो बच्चों P तो P ही है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो कोई नॉट लग नहीं रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इफ यू, यहाँ पे तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, इसी को लिख देना है, P वाला तो पूरा वही सेम है। इफ यू वर्क हार्ड हार्ड देन, अब आगे थोड़ा ध्यान देना, नॉट लगा है, नॉट, यू कैसे लिखोगे? यू पास द एग्जाम का नेगेशन क्या होगा? यू डोंट पास द एग्जाम, लिख दो पास द एग्जाम। अब देखो अब कहोगे ये मीनिंग तो बहुत गलत लग रहा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हार्ड वर्क करेगा वो पास ही नहीं हो सकता? मीनिंग पर नहीं जाना है, मीनिंग उल्टा पलटा बनता रहता है। कभी लिखेगा कि विराट, अगर इफ विराट इज इन द टीम देन इंडिया वन द मैच, फिर उसका नेगेशन बनाओगे तो उल्टा बन जाएगा। तो ऐसे होता रहता है इसमें, इस सेंटेंस पर ध्यान नहीं देना है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, हमें तो आंसर पे ध्यान देना है, बस खत्म कहानी। ऐसे ही 4 सेंटेंस दे देगा, देखो इफ यू वर्क हार्ड देन यू पास द एग्जाम, तो इसका 4 नेगेशन ऑप्शंस में दिए रहेंगे, जिसमें से एक ये वाला रहेगा, ठीक है। कोई बच्चा सोचेगा ये तो गलत लिखा हुआ है, तो हो ही नहीं सकता, जबकि यही होना है। मेरी बात समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये बताइए कि इसी का ये वाला एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब जैसे यू पी, इफ यू वर्क, इसको कैसे, हाँ, अच्छा इसको बाई कंडीशनल में ऐसे होता है, इफ यू वर्क हार्ड हार्ड, अच्छा, यू वर्क हार्ड
अच्छा नेगेशन बनाना है ना इसको, ठीक है। और इफ एंड ओनली इफ यू पास द एग्जाम, इसका बनाओ तो नेगेशन, इसका नेगेशन क्या होगा फर्स्ट बताइए। पहले ये बताओ इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। इफ एंड ओनली इफ, ये इसकी पहचान है। पी इम्प्लाइज क्यू, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, ठीक है ना बच्चों। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा इसने। तो पहले इसका ये याद रट्टा मार लो कि इसका क्या होता है नेगेशन। इसका नेगेशन क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, पी और होता है पी एंड नॉट क्यू। ये हमें याद रहना चाहिए कि इस सिंबल का जो नेगेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। ये इसकी नेगेशन होता है, नेगेशन तो याद रखना पड़ेगा ना बच्चों। तो ये इसका नेगेशन होता है बच्चों। तो अब हम इसी सेंटेंस में इसको फिट कर देंगे। और ये हमारा क्या है, पी है, ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, ठीक है। तो पहले नॉट पी, तो इसका कैसे सेंटेंस बनाओगे। यू फेल द एग्जाम, यू फेल द एग्जाम, ऐसे लिख सकते हो ना बच्चों, ऐसे उल्टा बना दो इसको। एंड यू वर्क, अच्छा यू पास द एग्जाम, यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे जल्दी फास्ट बताइए बच्चों। यू फेल द एग्जाम एंड यू वर्क, अच्छा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो इसका नेगे ये यू डिडंट वर्क हार्ड, यू एंड यू पास द एग्जाम, ऐसे लिखो, फास्ट लिखो जरा। नेगेशन ऑफ पी का मतलब यही तो हुआ, यू डिडंट वर्क हार्ड, इसका नॉट लग गया, ये इसका नेगेशन बनाना था ना, इसका नेगेशन बनाना। एंड यू पास द एग्जाम, ठीक है। तो यू पास द एग्जाम, ठीक है बच्चों। एक और सेंटेंस ले लेंगे अच्छा वाला, ठीक, पास द एग्जाम। और इसके बाद और है, और दूसरा कैसे लिखेंगे, पी, पी मतलब यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, यही है ना, पी इसको बोल दिया मैंने, इसको पी बोला है। यू वर्क हार्ड एंड नॉट क्यू मतलब यू फेल द एग्जाम, फेल द एग्जाम, ठीक है। एक अच्छा सा सेंटेंस बच्चों ले लेते हैं, बहुत प्यारा सा, और उसका आंसर आप मुझे दे दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। इसको समझा दिया ना। अब एक अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको सेंटेंस में भी थोड़ा मजा आए पढ़ के। इफ, बताओ कौन सा प्लेयर आज के टाइम पे कौन सा ऐसा क्रिकेट में प्लेयर है जिसके वजह से इंडिया मैच जीतती है, नाम बताओ। अंश, क्रिकेट देखते हो। यस सर। अभी लेटेस्ट सर एक कौन ऐसा प्लेयर सर है एक जिसके वजह से इंडिया मैच जीत रही है, सर बहुत है। मतलब जिसका इंपॉर्टेंट रोल है। सर रोहित शर्मा। रोहित सर शर्मा, काफी लोग हैं। रहाने भी अच्छा खेल रहा है ना अभी, रहाने। सर सर विराट सब भी। लेते हैं ना सारे विराट फॉर्म। तो अभी विराट तो बाहर था ना टीम से। चलिए, इफ रोहित इज इन द टीम, रोहित इज इन द टीम, रोहित शर्मा इज इन द, इज इन द टीम, एक सेंटेंस बना रहा हूं, इज इन द टीम देन इंडिया ऑन द मैच, ठीक है, मैच। अब बच्चों आपको ये बताना है कि पहले तो ये समझ लो इसका नेगेशन बनाना है कि नेगेशन क्या होगा। फास्ट मुझे बच्चों इसका नेगेशन बना के दिखाइए, ठीक है ना। और इसको उसने पी बोल दिया है, ये जो स्टेटमेंट है ना वो पी है, पी। देन इफ एंड देन से कनेक्ट है, दूसरा क्यू हो गया, इसको बोल दिया उसने क्यू।
इसको बोलेंगे P और इसको बोलेंगे Q। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, कि जो लिखा है उसका सिंबॉलिक फॉर्म एक्चुअल में है क्या, तो P इंप्लाइज Q, P इंप्लीकेशन Q, P टेंड्स टू Q, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, P इंप्लाइज Q। तो बताइए ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, तो इसका नेगेशन बच्चों क्या होगा, चलिए बना के रखिए। और मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहाँ पे, P टेंड्स टू Q का P एंड Q होता है ना शायद, P एंड नॉट Q, ये इसका नेगेशन होता है, इसका नेगेशन यही तो होता है, कितना आसान है, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q का नेगेशन P एंड नॉट Q। हाँ तो इसका बनना फर्स्ट, इसका आंसर दीजिए। रोहित शर्मा इज इन द टीम, देन इंडिया ऑन द मैच, विनर है, ठीक है, इंडिया मैच का विनर है। तो मुझे ये बताइए कि आप मुझे बताइए कि इसका नेगेशन कैसे बनेगा, तो P तो सेम ही है ना बच्चों, तो आप इसको इफ रोहित शर्मा इज इन द टीम देन इंडिया, क्या लिखोगे, इंडिया बोलो नॉट ऑन द मैच, बस नॉट लगा देना है, खत्म कहानी। अब यहाँ पर बच्चों एंड लिखने में कैसा तो सेंटेंस लगेगा, तो थोड़ा बहुत सेंटेंस को भी आप क्या करो, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दो। जैसे यहाँ पर देखो ये लिखेंगे यहाँ पर हम बच्चों रोहित, इफ सेंटेंस को भी थोड़ा बहुत बच्चों करेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा कि पढ़ने में अच्छा लगे। इफ रोहित इज इन द टीम, ठीक है, बट यहाँ पे बट सुटेबल है ना, एंड कैसे लिखेंगे अजीब सा लगेगा, तो बट इंडिया। अब आप कहेंगे दो एग्जाम में दिया है तो बट भी दिया एंड भी दिया, ऐसा नहीं होता, वो या तो बट देगा या तो एंड देगा, कोई एक ही देगा, ठीक है, बट इंडिया नॉट मैच। बस बच्चों यही तो है इसकी कहानी, बस इसको जैसे लिखा है इसको याद रखो, आंसर आपके हाथ में है। अब नेगेशन के लिए अपने हिसाब से कुछ मत बनाना, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, यहाँ पे नॉट, जो बच्चा पढ़ के नहीं जाता है वो सोचता है कि भाई नेगेशन बनाना है, यहाँ पे नॉट लगा दो, चाहे यहाँ पे नॉट लगा दो, एक जगह कहीं लगा दो, ऐसा नहीं है। ये रूल है कि दूसरे में ही नॉट लगेगा, पहले वाला एज इट इज रहता है, पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहता है। हाँ अगर इसको उल्टा बना दिया, इंडिया ऑन द मैच इफ रोहित शर्मा इज इन द टीम, तो इसको P इसको Q मान लो, फिर इसमें नॉट लग जाएगा, इसमें नॉट लग जाएगा। तो जो पहले दिया होता है उसको P बोलते हैं, जो नेक्स्ट दिया है वो Q है, एक सीक्वेंस में ही इसको डिनोट करो। तो P एंड नॉट Q मतलब सेकंड वाले में ही नॉट लगना है, जैसा भी सीक्वेंस दिया हो, पहले कौन सा दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट में दिया है उसी में नॉट लगेगा। ये सब इसके रूल्स है, ठीक है ना, तो ये इसका नेगेशन हो गया बच्चों। और हाँ एक बस एक और एग्जांपल लास्ट लेते हैं, फिर आपके प्रॉपर्टीज वगैरह बता देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब ये बता दीजिए मुझे, अगर एज ब्यूटीफुल if and only if and शॉर्ट में भी लिख सकते थे इसको, IFF, if and only if she is a model, ठीक है बच्चों। तो आप बताइए इसका नेगेशन क्या होगा, बस इसकी कहानी भी यहाँ से अब हम खत्म करेंगे, नेगेशन की कहानी पूरी खत्म हो जाएगी यहाँ से, लास्ट क्वेश्चन। तो इफ एंड ओनली इफ से पहचान लिया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म पहले लिखने आना चाहिए, ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म तो हमें पता चल गया, P इंप्लाइज P बाई कंडीशनल Q, ये इसका सिंबॉलिक। अब इसका नेगेशन क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना बस। इसका P इंप्लाइज Q, P बाई कंडीशनल Q, P बाई कंडीशनल Q का नेगेशन क्या होता है बच्चों, ये है नॉट नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है, नेगेशन P एंड नॉट Q, ऐसे भी कोई लिखता है, वैसे भी लिख सकते हो। हाँ ये ध्यान रखना, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P, ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा बच्चों, ऐसे याद कर लो, ऐसे P एंड, एक ही बात है, P एंड नॉट Q
P and not Q और Q and not P। इतना आसान हो गया। उसी चीज को हमने सिस्टमेटिक करके लिख दिया। तो P and not Q, Q and not P। अब इसे याद करने में कितना आसान हो गया, P and not Q। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक जगह एंड भी दिया रहेगा, ये भी इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। P and not Q, Q and not P। याद हो गया सभी को? P and not Q, Q and not P। और ये और, बस। चलिए फास्ट बताइए। अब पहले वाले को P ले लेते हैं, दूसरे वाले को Q ले लेते हैं। इसको बोल दिया P और इसको बोल दिया Q। तो P एंड Q, तो P मतलब P तो एज इट इज है। तो अ गर्ल इज ब्यूटीफुल एंड शी इज नॉट ए मॉडल, और शी इज मॉडल एंड शी इज नॉट ए ब्यूटीफुल। लिख लो, इसका आंसर लिख लो। अगर गर्ल इज ब्यूटीफुल, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई नॉट नहीं लगा है। एंड लगाएंगे, शी इज नॉट, यहाँ पे नॉट लगेगा क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है। ऑर्डर सेंटेंस पे मत जाओ, क्या इसका मीनिंग निकल रहा है, उस पर नहीं जाते बच्चों कभी भी। और देखो यहाँ पे पहुंच गए। और क्यू क्या था, सी इज अ मॉडल, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा मॉडल। एंड लगा तो एंड यहाँ तक पहुंच गए। फिर नॉट, एंड नॉट, पी का नॉट बनाना है। पी का नॉट कैसे बनाएंगे, सी इज नॉट ए ब्यूटीफुल। ठीक है बच्चों, अब इसका मीनिंग पे नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। अब देख लो, पी एकदम एज इट इज है। नॉट क्यू, तो यहाँ पे नॉट लग गया, नॉट क्यू, ये क्यू था, नॉट क्यू। फिर और, फिर क्यू ये क्यू है, ये क्यू है। फिर एंड है तो एंड लिखा, नॉट पी, तो सी इज नॉट ए ब्यूटीफुल। बच्चों अब आपको कुछ भी नेगेशन बनाने में दिक्कत है किसी को, बताओ। नेगेशन सभी लोग नहीं। बना सकते हैं। अंश से जरा जानना चाहेंगे, अंश आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। हाँ, तो यही बच्चों, ये चैप्टर ही ऐसा है ना, ये थोड़ी ना कि इसको अपने हिसाब से हम बना रहे हैं, ये चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। पहला तो स्टार्टिंग में तो बहुत आसान रहता है, जो आपको पढ़ाया मैंने, ये सब कमांड और ये एक्सक्लामेटरी, ये चीजें जो बताया ना, पहचान है, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो एनसीईआरटी में तो पहले एक्सरसाइज, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में तो ऐसे ही दिया हुआ है ना, यस नो यस, ट्रू फॉल्स करना है, और ये स्टेटमेंट है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, और ट्रूथ टेबल, यही सब रहता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमारा हायर लेवल के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे और लोअर लेवल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या है, एकदम सिस्टमेटिक आपको बच्चों पढ़ाया जा रहा है। हाँ, अब ये बहुत काम का चीज है, कॉन्ट्रेडिक्शन एंड टोटोलॉजी। कॉन्ट्रेडिक्शन एंड टोटोलॉजी पहले ये समझ ले। कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, ठीक है। कॉन्ट्रेडिक्शन या फैलेसी भी बोलते हैं इसको, फैलेसी। अच्छा बच्चों, फर्स्ट तो ये हो गया, पहले इसको समझेंगे। और अब प्रोपोजिशंस, एक टोटोलॉजी है उसको भी। अब प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट एक ही बात होता है बच्चों। अब प्रोपोजिशन which is either, which is false, अच्छा false, which is false in every case, हर केस में बच्चों को क्या होना चाहिए, फॉल्स ही होना चाहिए, एवरी केस। ठीक है, पॉसिबल केस, एवरी पॉसिबल केस लिख, पॉसिबल केस। ठीक है, पी एंड, जैसे एक हमने पी एंड नॉट पी का ट्रूथ टेबल जब बनाया जाता है बच्चों, इसका जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, मतलब ऐसा ट्रूथ टेबल, इसका कहने का मतलब बच्चों ये है कि ऐसा ट्रूथ टेबल जिसका फाइनल रिजल्ट